जय हिंद दोस्तों। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 10th यानी क्लास 9 से क्लास 10th में चले हैं तो उनका फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है। तो उनके लिए कुछ साइंस का यानी कि साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला। तो आप लोग ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप लोग फोकस कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग रहता है जो सबसे ज़्यादा प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी से ही याद करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग को यानी पूछा जाता है जिसमें से यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाने होता है। लेकिन साइंस में आप लोगों को क्या होता है 40 में से आप लोग को 80 में से कितना तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने होते हैं। ठीक है, तो आप भी से ही आप लोग ध्यान दीजिएगा ये सब प्रश्न पर क्योंकि आप लोग को फाइनल बोर्ड एग्जाम में यही सब प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक ना, यही सब पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमेशा बार बार यानी रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यानी साइंस का और जो कि है फिजिक्स का है जो कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना हमेशा क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। क्या होता है, काल्पनिक होता है। बिल्कुल याद रखिएगा क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, किधर की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी यानी कि कितने ही दूरी पर खड़े हो यानी कि आपका जो है वो प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। ये सभ्यता यानी कि जो सभ्यता कौन सा दर्पण से हम लोग कैसे भी खड़ा रहेंगे फिर भी उस समतल में सीधा दिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा वो दर्पण हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिए उस समतल हो जाएगा या तो उत्तल हो जाएगा। ये दोनों ही जो है वो दर्पण के चाहे कितने भी दूर पर खड़े हो हमेशा सदैव क्या दिखाएगा, तो सीधा प्रतीत यानी कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा देगा। ठीक है ना, कौन तो समतल या उत्तल याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का यानी कि अभिदृश्य होता है, क्या क्या होता है बताइए। फोटोग्राफी में जो अभी दृश्य होता है वो कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, वो तो आप लोग याद रखिएगा। हमेशा यहाँ फोटोग्राफी पूछा जा रहा है, जब भी पूछा जाएगा या तो आंख या तो फोटोग्राफी हमेशा क्या होगा, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा यानी उत्तल उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साइड मिरर का रूप में प्रयुक्त होता है, जो साइड मिरर में प्रयुक्त होता है कौन सा, यानी कि गाड़ी का जो देखते होंगे साइड वाला जो मिरर लगा हुआ रहता है वो कौन सा मिरर रहता था, हमेशा याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण, यानी इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी 10 सेंटीमीटर है, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसके वक्रता तेज यहाँ पर बताया जा रहा है वक्रता तेज, या तो आपको किस तरह से निकालना है, तो आपको पता होगा एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो यहाँ पर त्रिज्या यानी यहाँ पर त्रिज्या का बात नहीं किया जाए, वक्रता का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 × F हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर के यहाँ पर दिएगा 10 सेंटीमीटर, फोकस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 × 10 हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, किसी माध्यम के यानी अपवर्तनांक म्यू होता है, म्यू होता है, तो यहाँ पर तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं, म्यू का जो यहाँ पर बताया जा रहा है अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है, किसी भी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का जो मान होता है ना वो क्या होता है, तो आप लोग को याद रखना है साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है, बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। इसी तरह से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है ना, तो आपको जो है अगर आप लोग को PDF फ्री में आप लोग को चाहिए तो आप लोग को सर्च क्या करना, गूगल पे सर्च जाकर करना जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है ना, जस्टवेल एजुकेशन, वहाँ पर से क्लास 10th पे जाकर वहाँ से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा को वहाँ से PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी अगर पेड ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो पेड ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए जाकर, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग को व्हाट्सएप जाके करना और बस मैसेज कर देना पेड ग्रुप। ठीक है, आप लोग को पेड ग्रुप में वहाँ से आप लोग को जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम यानी कि अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के जो बीच का कोण को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण और अभिलंब, ठीक है, निर्गत किरण अभिलंब के जो बीच का कोण को हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो बिल्कुल आपको याद रखना क्या बोलते हैं, तो परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, जो अवतल लेंस होता है उसका आवर्धन क्या होता है, बराबर होता है। अवतल किसका बराबर होता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना क्या होता है, भी बटा क्या होता है, यू होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, सरल सूक्ष्मदर्शी का जो है ना वो उपयोग होता है, वो कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताना लेंस का उपयोग किया जाता है या दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आप लोग को बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा क्या करता है, लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं ए और बी ऑप्शन यहाँ पर छट गया है। तो क्या, तो सरल सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा है, 11 नंबर प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ जो है ना वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वो कौन सा लेंस है जो सिर्फ जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बताएगा। काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है किसका बनता है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए में देगा उत्तल, ऑप्शन बी में देगा अवतल, ऑप्शन सी में देगा वाइफोकल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, उत्तल लेंस। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस में जो ना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है, क्या कर यहाँ पर, एक उत्तल लेंस जो होता है ना वो क्या होता है, किनारों के अपेक्षा में बीच का जो है वो मोटा होता है। ठीक है ना, बीच में क्या होता है, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, एक उत्तल लेंस जो बीच की अपेक्षा में क्या होता है, मोटा होता है, बिल्कुल याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब के उत्तल लेंस के सामने रखे गए जो रखे यानी कि कहाँ रखें बताइएगा, कहाँ रखेंगे, तो बिल्कुल आपको याद रखना है कहाँ रखेंगे, तो फोकस की दूरी के दोगुनी दूरी पर रखेंगे। ठीक है ना, दूरी दूरी पर रखेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 14 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब के से खड़ा यानी कि बिंब से क्या बड़ा पाया गया है, तो वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए, बताइएगा। वस्तु को जो स्थिति है ना वो कहाँ होनी चाहिए, तो आपको याद रखना है कहाँ होनी चाहिए, तो होनी चाहिए तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस के दोनों को फोकस दूरियां जो है ना वो -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस का जो समता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा ना यानी कि दर्पण जो है उत्तल तथा लेंस है जो अवतल हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो देखते होंगे आप लोग सैलून या घरों में जो सैलूनों में देखते होंगे दाढ़ी बनाने के लिए उस दर्पण का जो उपयोग किया जाता है ना वो कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, गोलीय दर्पण फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है, तो एक गोलीय दर्पण और फोकसांतर के यहाँ वक्रता की त्रिज्या का जो अंतर होता है ना वो क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, एफ होता है, तो वक्रता R है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो R/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ बराबर R/2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है ना बिंदु से कहाँ गुजरेगी, यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, ठीक है ना, अवतल दर्पण है, यहाँ पर जो है ना इसका जो है सेंटर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोकस हो गया। तो यहाँ पर पूछा रहा है कि बिंदु से यहाँ गुजरेगी, किससे गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। ठीक है ना, यानी इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन करा है, किसी दर्पण से
वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का जो बराबर आकार का सीधा यानी कि प्रतिबिंब बनता है, उस दर्पण जो होगा ना, वो कौन सा दर्पण होगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना कौन सा दर्पण होगा, तो समतल दर्पण होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, बताइएगा आप लोग। प्रकाश के अपवर्तन का नियम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल याद है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन करा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना वो किस उपकरण से समता होता है। प्रकाश का जो है ना वो वर्ण विक्षेपण जो होता है प्रिज्म से होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसके फोकसांतर की दूरी क्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। इस फॉर्मूला पर हम लोग पुट कर देंगे 50 दोनों यानी कि 25 दोनों 50, तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट जवाब आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन का 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो यहाँ पर 1 ही मीटर तो पूछा, 1 मीटर का हो जाएगा तो 1 डायप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, तो हमेशा उत्तल दर्पण क्या होती है, पॉजिटिव होते हैं। अवतल दर्पण की क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का जो वेग न्यूनतम होता है ना वो कांच में होता है, किस में होता है, याद रखिएगा, किसमें होता है, कांच में होता है। प्रकाश का वेग जो न्यूनतम होता है ना वो कांच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वो कौन सा इसमें से जो लेंस प्रयोग, देखिए जल में प्रयोग किया जाता है, कांच भी प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी का जो है ना प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बार बार पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, अगला क्वेश्चन करा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बिल्कुल आपको याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है ना, क्या होता है, सीधा होता है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन सा वस्तु है जो है ना हमेशा प्रतिबिंब जो क्या छोटा प्रतिबिंब होता था, उत्तल से हमेशा क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब दिखता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, क्षमता वाले जो अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पर पूछा जाए, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो इसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता जो हो जाएगा वो कितने डी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर फोकसांतर दिया गया 50 सेंटीमीटर, तो इसका क्षमता यानी यानी इसका पावर, यहाँ पर पावर इसका पूछ रहा है, ठीक है ना, पावर इसका क्या हो जाएगा, डायप्टर कितना डायप्टर हो जाएगा पावर में, तो याद रखना है 2D हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण द्वारा हम लोग देखते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा अवतल दर्पण से क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, क्या हो जाएगा 32 का जो राइट जवाब हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर जो होता है ना वो कितना सेंटीमीटर होता है, तो याद रखिएगा कितना सेंटीमीटर होता था, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा 2D पूछा है, 2D क्षमता वाला तो 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, फोकस अंतर इसका 30 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 2D मतलब 2D क्षमता वाले, ठीक है ना, 2D पावर वाले लेंस जो है 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेगा हम अगले वीडियो में, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग एक एक प्रश्न को आप लोग याद करते चलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हमेशा बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब प्रश्न आता है, तो जितना भी बता रहे हैं आप लोग को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2024 में इसी से आप लोग को प्रश्न आने वाला है। आप लोग को बता दें कि 2000 आप लोग को मन में होगा कि बोर्ड एग्जाम 2024 में होगा या नहीं, तो हम बता दें कि देखिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका, 2025 के लिए भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो आप लोग समझ सकते हैं 24-25 सारा आप लोग को है जो आप लोग को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, होगा। इस कंफ्यूज में आप लोग नहीं रहिएगा, ठीक है, इस फेक वीडियो में आप लोग को नहीं बचना है कि मैट्रिक परीक्षा नहीं होगा, बिल्कुल होगा मैट्रिक परीक्षा, ठीक है। तो जितना भी आप लोग को बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलेगा हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।